वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग गाइस। तो प्रीवियस डे के दिन अगर देखोगे तो 15 मिनट के अंदर ही मार्केट पूरी तरह से फंसा हुआ रहा था। उसके बाद में जो कि एक एक्यूमुलेशन टाइप का रहता है, जब मार्केट एक साइडवेज जोन में फंसा रहा है, उसके बाद में जब कोई एक तेज़ी से एक डायरेक्शनल मोमेंटम आता है तो वो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। एक्जैक्टली वही हमें देखने के लिए भी मिल रहा है। पहला ही मिनट से मार्केट एक अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम एक शार्पली ऊपर की ओर जा रहा था। हम लोग यहाँ पे कॉल की ओर जाने का पूरा प्रयास करेंगे। गैप है कल के दिनों वाला और प्रीवियस डे का टॉप, मतलब कल के भी पिछले दिनों का टॉप, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, काइंड ऑफ फेज, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टक रहा है प्राइस। तो वो थोड़ा साइडवेज होने के बाद वहाँ पे फिर मार्केट फॉल गया। यही हमारी रीज़न है कि हम लोगों को यहाँ पे एक रेंज है और उस रेंज को मार्केट निकलने के लिए जाएगा। और कल के दिनों की जो साइडवेज थी उसके एक साफ अपर साइड का मोमेंटम रहा है। ठीक है, वैसे तो देखो 15 मिनट के ही अंदर में मार्केट अटका हुआ रह गया और एग्जैक्टली कुछ उसी टॉप के आसपास में बाजार, लेकिन यहाँ पे रुकेगा इसकी कोई ये नहीं थी क्योंकि काफ़ी साफ मोमेंटम है। अब जो पूरा दिन का मोमेंटम सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा और यहाँ पे इम्पल्सिव मोमेंटम ऊपर की ओर आएगा ही आएगा। और इसी को हम लोग बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पे अपना ट्रेड लगाए हैं और ट्रेड में कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है। ठीक है, सिंगल लॉट से ट्रेड है, 2000 के आसपास का रिस्क रहेगा, वही 2000 के आसपास का प्रॉफिट भी रहेगा अपना इस ट्रेड में। और ये देखिए, रेगुलरली आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। क्वांटिटी एक बहुत बड़ा किलर यहाँ पे होता है मेथड, अगर आप उसको ये सही तरीके से यूज़ ना करें तो। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आके हैवी क्वांटिटी ले लेंगे तो वो आपको गंदे तरीके से लॉस में धकेलेगा और उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, मार्केट में फिर काम करना मुश्किल बनेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है कि चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। एक लंबे समय के लिए एक छोटा या बड़ा नहीं होता यहाँ कुछ, एक वो क्वांटिटी जो आपकी फिक्स होती है। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने कॉस्ट के ऊपर में स्टॉप लॉस रखा हुआ है इसके, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो इधर रिवर्स करता है तो फिर उसी तरह का देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोग लॉस वगैरह तो इसमें देंगे नहीं कुछ भी, हमें जो भी है नेट टू नेट थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ही मिलेगा 1-2 पॉइंट का। हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिए हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस रखे ही हैं अपने एंट्री प्राइस के ऊपर में। ठीक है, देखिए इस तरह का मोमेंटम काफ़ी झटके में प्रॉफिट दे जाता है। उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज जाए या एक वी शेप में रिकवरी कर दे मार्केट अलग तरीके से, और वो एक अलग मामला बनता है। लेकिन मोमेंटम जब रहता है तो मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है। और ऑप्शन बाइंग की जहाँ तक बात हो जाए तो वहाँ पे मोमेंटम सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं मिला तो फिर आप ऐसे ही बेवजह नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो लगभग आधे से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। थोड़े से और एक स्पाइक आएगा, हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा, उसके बाद में हमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए पहले तो एंट्री इसकी थोड़ी सी मेरी डिले हो गई, जो पहला मिनट का क्लोजिंग था उसके आसपास में हमें करना चाहिए था, क्योंकि पहला मिनट का क्लोजिंग को अगर आप देखोगे तो लास्ट का 12 बजे के बाद, मतलब पिछले दिनों का 12 बजे के बाद जो मार्केट साइडवेज रहा उसके ऊपर में क्लोजिंग आई, मतलब नीचे में ओपन होने के बावजूद भी। उसका मतलब क्या होता है कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस तो ऐसे ही ट्रिगर करवा दिए होंगे लोगों के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टारगेट वगैरह आने वाले हैं हमारे, स्टॉप लॉस वगैरह को हटा दिया हमने। अब हम इसको बुक कर लेंगे सीधा सीधा, ज़्यादा ये नहीं करेंगे। और मेन इसका हमें और भी प्रॉफिट मिल जाता है अच्छा से, अगर हम सही जगह पे एंट्री लेते लेते हमारे को थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से हम 2000 के ही आसपास में रहेगा, 2500-2600 का आराम से एंट्री टारगेट मिल जाता है। ये कि अच्छा टारगेट होता है ना, 2000-2500 के आसपास का अगर आप देखोगे तो 40+ पॉइंट्स का टारगेट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा क्या है कि मार्केट एक प्रीमियम का तो एक देखो टॉप है, यहाँ पे हो सकता है इसको लिक्विडिटी मिले प्रीमियम वाले में और लिक्विडिटी लेके फिर ये रिटर्न कर जाए, ये एक मामला बनता है। दूसरा क्या है, प्रीवियस जो हमने वेट कर रहा था जिस लेवल का, जहाँ से मार्केट गैप फिलिंग का, वो गैप फिलिंग को इसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि हम इसी लिक्विडिटी, इसी गैप फिलिंग का वेट करेंगे और इसी को हम टारगेट बनाएंगे, और वो हमारा अचीव हो गया। अब इसके बाद मार्केट चाहे कहीं भी चला जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को हमारे डेली लॉस और डेली प्रॉफिट लिमिट से ही मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज हम लोग वापस से प्रॉफिट अचीव किए हुए हैं अच्छे तरीके से। मैं रेगुलर रहूँगा, आप सभी को अच्छे से सिखाऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा गेम होता है, ढंग से समझिए, बाकी का सारी चीज़ें हैं। ये हमारे ऑर्डर बुक है, हम लोगों ने स्टॉप लॉस को कैंसिल किया, बाकी का बाय एंड सेल जो भी है हमारे पोजीशन पे 2100 के आसपास का प्रॉफिट रहा। आज के लिए इतना ही, आप सभी से वापस से मिलेंगे और अच्छे से और भी सीखेंगे चीज़ों को। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।